प्राचीन काल की बात है। एक पर्वतीय ग्राम में एक क्षत्रिय निवास करता था। वो पराक्रमी, साहसी, लेकिन स्वभाव से अत्यंत क्रोधी था। उसके गांव में एक शांत और विद्वान ब्राह्मण भी रहा करता था। एक दिन किसी धार्मिक अनुष्ठान या भूमि विवाद को लेकर क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच तकरार हो गई। क्रोध के अंधकार में डूबा क्षत्रिय विवेक खो बैठा और उस ब्राह्मण की हत्या कर। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने पाप का भयानक बोध हुआ। उसने महसूस किया कि उसने जो किया वो घोर अधर्म है, ब्रह्म हत्या महापाप है। ये बात वो भली भांति जानता था। आत्मग्लानि और पश्चाताप में डूबा हुआ वो क्षत्रिय किसी तरह प्रायश्चित के मार्ग की खोज करने लगा। उसने तीर्थ यात्रा की, हरिद्वार, काशी गया, प्रयाग जैसे पुण्य स्थलों में स्नान किया, यज्ञ किया, दान दिया, लेकिन उसके अंतर्मन की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। वो हर क्षण आत्मग्लानि से जलता रहा। गांव वाले भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। महात्मा का आगमन और समाधान। एक दिन उस गांव में एक परम तपस्वी महात्मा आए। उनके तेज और ज्ञान से क्षत्रिय अत्यंत प्रभावित हुआ। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने अज्ञानवश ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप किया है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा हृदय शुद्ध नहीं हो पा रहा। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मोक्ष मिल सके और मैं इस पाप से उबर सकूं। महात्मा ने गहन दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे वीर, भगवान श्री हरि अच्युत की शरण में जाने वाला व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, उसका व्रत और भक्ति करने से वो पाप मुक्त हो जाता है। आने वाली श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे एक कामिका एकादशी कहा जाता है, उस दिन तुम व्रत करो। इस दिन उपवास रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि जागरण करो और तुलसी दल अर्पण करते हुए उनका नाम स्मरण करो। ये व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर सकता है। कामिका एकादशी व्रत का चमत्कारी प्रभाव। महात्मा की बातों को सुनकर क्षत्रिय ने कामिका एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत किया। उसने दिन भर निराहार रहकर विष्णु पूजा की, दीपदान किया और रात्रि में जागरण करते हुए हरि नाम कीर्तन किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान देकर स्वयं फलाहार किया। उस दिन से उसका मन शुद्ध हो गया, आत्मग्लानि दूर हुई और भीतर से एक शांति की अनुभूति हुई। गांव वालों ने भी उसका सम्मान लौटाया। अंततः वो परम विष्णु भक्त बना और अपने जीवन के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रतों के विषय में प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस दिन जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान नारायण का पूजन करता है, उसे कुरुक्षेत्र में अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। जो इस दिन तुलसी दल अर्पित करता है, वो सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त करता है। रात्रि जागरण करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत स्वर्ग, वैभव, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। कामिका एकादशी व्रत की विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज कामिका एकादशी व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति, गजाननम भूत गणाधि सेवितम आदि मंत्रों का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जला व्रत कर सकते हैं। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन, विष्णु नाम का स्मरण करते रहें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज, दान, दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। कामिका एकादशी के विशेष नियम और कुछ लाभ भी हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। गाय, ब्राह्मण और गरीबों को भोजन करवाने से व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। व्रत करने से मन के दोष जैसे क्रोध, मोह, काम, लोभ आदि दूर होते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति नियमित एकादशी करता है वो दीर्घायु होता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। चैनल फॉर भक्ति पर हर एकादशी पर आपको कथा प्रस्तुत की जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप और कौन सी कथा देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें।